हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार। आज मैं सीखो इंग्लिश चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चंस चैप्टर 7 से लिया गया है। और चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर का टाइटल है अ चाइल्ड इज बॉर्न। इसे लिखा गया है जर्मन ग्रीड के द्वारा। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस चैप्टर का मैं 3 क्वेश्चंस भी किया हूं, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग स्लेटी वोमेन। जर्मन ग्रीड कहती है, व्हाट इज द रिवार्ड फॉर प्रेगनेंसी फॉर अ यंग स्लेटी वोमेन। प्रेग्नेंट पीरियड में यंग स्लेटी वोमेन के लिए, औरत के लिए क्या रिवार्ड है, क्या पुरस्कार होता है। चलिए इसका आंसर है एज अ रिवार्ड यंग स्लेटी वोमेन गेट जॉय एंड मच केयर। पुरस्कार के रूप में यंग स्लेटी वोमेन खुशियाँ पाते हैं और अधिक केयर पाते हैं परिवार के सदस्यों के द्वारा। बाय फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रेग्नेंट वोमेन खुशियाँ पाते हैं और बहुत अधिक केयर पाते हैं, देखभाल पाते हैं। इन द नेमिंग सेरेमनी she gets new clothes and ornament. In the naming ceremony she gets new clothes and ornaments. इसका तात्पर्य हो गया कि नेमिंग सेरेमनी जो होता है, छठी जिसको कहते हैं, छठी के दिन प्रेग्नेंट वोमेन को, जो बच्चे को जन्म देती हैं, यानी बच्चे को जन्म देने वाली वोमेन को, औरत को जच्चा बोला जाता है। तो उसे रिवार्ड के रूप में अत्यधिक परिवार के सदस्यों के द्वारा केयर तो मिलता ही है, खुशियाँ भी प्रदान की जाती हैं। साथ साथ छठी के दिन नए कपड़े दिए जाते हैं और गहने भी पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। यही क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। कहते हैं परंपरागत समाज में बच्चों का जन्म कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे काफ़ी लाभप्रद होता है। आंसर है इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज, परंपरागत समाज में चाइल्ड बर्थ इज वेरी यूजफुल। परंपरागत सोसाइटीज, पुराने समाज की जो परंपरा है, उसमें बच्चों का जो चाइल्ड बर्थ है, बच्चों का जो जन्म होता है, वो बहुत ही परंपरागत तरीक़ों से होता है, जो काफ़ी लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। इट इज़ मैनेजिंग इन मैनी वेज, ये कई तरह से मैनेज किया जाता है। इट इज़ मैनेजिंग बाय पेरेंट्स ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, ये प्रबंध किया जाता है प्रेग्नेंट वोमेन के माता पिता से। पेरेंट्स मीन्स हो गया माता पिता। प्रेग्नेंट वोमेन जो औरत बच्चे देने वाली होती हैं, उनके माता पिता के द्वारा इसे केयर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। द मदर डज नॉट हैव एनी टाइप्स ऑफ बर्डन, यानी माँ को किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं रहता है, कोई
बोझ नहीं रहता है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, और इसका केयर कैसे होगा, इसका देखभाल किस तरह से होगा, इसमें क्या खर्च आएगा, ये सब मैनेज किया जाता है उनके माता पिता के द्वारा। ही फील्स पीसफुल, वह काफ़ी आनंददायक महसूस करती है, मायके में खास करके। यही क्वेश्चंस है, इसका आंसर जो बताए वही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डू स्लेटी ओमेन go to stay during the last stage of pregnancy? Where do sleepy women go to stay during the last stage of pregnancy? कहते हैं कि स्लेटी ओमेन कहा गया बांग्लादेश की औरतों को। ये वे श्यामले कलर की होती थी और अभी भी हो रही है। स्लेटी ओमेन जो हैं, जब प्रेगनेंसी का, बच्चे जन्म देने का समय आता है तो अंतिम समय में वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, अर्थात खास करके वे प्रेगनेंसी के अंतिम समय में जब 9th मंथ हो जाता है तो वो कहाँ रहने चले जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर है द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी स्लेटी ओमेन गोज टू हर मदर्स हाउस। द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी स्लेटी ओमेन गोज टू हर मदर्स हाउस। अंतिम समय में, जब प्रेगनेंसी का अंतिम समय आता है तो वह अपने माता के घर चले जाते हैं रहने के लिए। आफ्टर बेबीज बर्थ शी लिव्स फर्स्ट 3 months। आफ्टर बेबीज बर्थ शी लिव्स फर्स्ट 3 months ऑफ बेबीज लाइफ एंड केयर। और लगभग वहाँ 3 महीने तक रहती है। बच्चों के जन्म होने के बाद भी बच्चों के केयर के लिए, उसके जीवन के लिए लगभग 3 month तक वहाँ 3 months तक वहाँ रहती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसे आप लोग बार बार देखेंगे, बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो ही जाएगा। चलिए आज का ये 3 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का थॉट है टुडेज थॉट, इसे ध्यान से सुनिए। टुडेज थॉट, टाइम इज वेरी प्रेशियस। टाइम इज वेरी प्रेशियस। टाइम इज वेरी प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज वेरी प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। समय बहुत कीमती होता है। प्रेशियस मीन्स होता है कीमती। समय बहुत कीमती होता है, अपना समय बर्बाद न करें। इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो समय एक बार आप खो देते हैं जीवन में, पुनः उसको वापस किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते हैं। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज वेरी प्रेशियस। व्हेन यू लॉस्ट वंस यू कांट रीगेन इन योर लाइफ टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर आप लोग जो हैं इसे बार बार देखिए, निश्चित रूप से 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। आपके साथ साथ दोस्तों को भी फ़ायदा मिलता रहे। थैंक्स।